हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स. इंटीग्रल इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन अंडर रूट ऑफ cos x dx. तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं. तो बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ cos x है विथ रेस्पेक्ट टू x, ये किसके इक्वल होता है? ये हमारा इक्वल होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, यानी कि cos x का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाता है माइनस साइन एक्स. सिमिलरली अगर हम बात करें कि हमारा जो इंटीग्रल टी टू द पावर एन डी टी है, ये किसके इक्वल होता है? ये हमारा इक्वल हो जाएगा टी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. प्लस में हमारा आर्बिटरी कांस्टेंट सी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एक इंडेफिनेट इंटीग्रल है, तो यहाँ पर आर्बिटरी कांस्टेंट सी भी आ जाएगा. इन दोनों कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं. तो बच्चों, जो क्वेश्चन में गिवन इंटीग्रल है मैं इसे आई के इक्वल मान लेता हूँ. लेट अवर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan x अपॉन अंडर रूट ऑफ cos x dx. इस इंटीग्रल को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस tan x को भी क्या करते हैं, cos x और sin x में x रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो बच्चों, हमें पता है सिंस कि जो हमारा tan x है वो किसके इक्वल होता है, इसे sin x और cos x के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा होता है sin x अपॉन cos x. तो यहाँ से हम tan x को रिप्लेस कर देंगे sin x अपॉन cos x से, तो हमारा इंटीग्रल आई कुछ इस तरह से हो जाएगा. देन अवर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर न्यूमरेटर में हो जाएगा sin x dx और डिनोमिनेटर में हो जाएगा cos x अंडर रूट ऑफ cos x. यहाँ से इस इंटीग्रल को करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं. यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं हमारा cos x है उसे t के इक्वल. तो यहाँ से अगर दोनों साइड हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और x का हो जाएगा dx, और ये हमारा इक्वल हो जाएगा t के डिफरेंशिएशन dt के इक्वल. बच्चों, यहाँ से अगर इन्हें रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर वाला पार्ट साइन एक्स डी एक्स ये हमारा इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ डी टी के, और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वहां पर हो जाएगा टी अंडर रूट टी. तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारा इंटीग्रल आई. हमारा इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस डी टी, इस माइनस साइन को मैं बाहर लिख देता हूँ, डिवाइड में हो जाएगा टी अंडर रूट टी, या जो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसे हम एक साथ लिख देते हैं. यहाँ पर टी की पावर वन प्लस वन बाई टू हो जाएगा, तो टी टू दी पावर वन प्लस वन बाई टू मिलकर हो जाएगा टी टू दी पावर थ्री बाई टू. ये हमारा इक्वल हो जाएगा डी टी अपॉन टी टू दी पावर थ्री बाई टू. या मैं अगर इसे न्यूमरेटर में ले जाना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रल टी टू दी पावर माइनस थ्री बाई टू डी टी. अब बच्चों, ये हमारी टी टू दी पावर एन डी टी वाली फॉर्म बन गई है. इसका इंटीग्रल हमारा किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल आई हमारा इक्वल हो जाएगा यहाँ से टी टू दी पावर माइनस थ्री बाई टू प्लस वन, अपॉन में भी क्या हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू प्लस वन. यहाँ पर माइनस साइन भी था, इसे एज इट इज रख देते हैं. प्लस में ये एक इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी भी आना चाहिए, तो यहाँ पर सी लिख देते हैं. यहाँ पर आई हमारा इक्वल आता है माइनस ऑफ टी टू द पावर, इन्हें अगर एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस थ्री प्लस टू अपॉन टू विच इज इक्वल टू टी टू द पावर माइनस वन बाई टू. यही सेम रिजल्ट डिनोमिनेटर में ही बनेगा, तो माइनस वन बाई टू यहाँ पर भी आ जाएगा. प्लस में आर्बिट्ररी कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा. अब बच्चों, इस टी को हम फिर से क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख लेते हैं. तो न्यूमरेटर में हमारी नेगेटिव पावर है तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी. सिमिलरली यहाँ पर ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, और ये वन बाई टू जो डिनोमिनेटर में, इसे मैं न्यूमरेटर की फॉर्म में टू के इक्वल लिख सकता हूँ. तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा टू अपॉन अंडर रूट टी, प्लस में हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी आ जाएगा. नाउ हमें क्या करना है, इस टी को फिर से एक्स की फॉर्म में रिप्लेस कर देना है. हमने यहाँ पर टी को पुट किया था, कोस एक्स को पुट किया था टी के इक्वल, तो फिर से टी जो फाइनल आंसर आ रहा है टी के टर्म में, टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, कोस एक्स को पुट कर देंगे. तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो हो जाएगा टू अपॉन अंडर रूट ऑफ कोस एक्स
प्लस में हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी आ जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।